बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के मिशन के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बागेश्वर बाबा ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए वो बिहार और यूपी में ही पदयात्रा करेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या हर्ज है? बाबा के पदयात्रा के ऐलान के बाद से ही बिहार की सियासत सुलग गई है। बिहार की धरती से मिशन हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा बागेश्वर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए वे मध्य प्रदेश से पदयात्रा शुरू कर चुके हैं और अब उनका अगला पड़ाव यूपी और उसके बाद बिहार होगा। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा कर हिंदुओं को एकजुट करेंगे। बाबा ने कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या हर्ज है? तो अब इस देश को हिंदू राष्ट्र क्यों ना घोषित किया जाए। हमने ही अपनी बात रखी है और जो पूर्ण तथ्यात्मक है। हम पदयात्रा फिर से करने वाले हैं, एक यूपी में करेंगे फिर बिहार में करेंगे। इसकी शुरुआत यूपी से ही होगी? नहीं, प्रारंभ तो अभी मध्य प्रदेश से हो चुकी है, दूसरी यात्रा यूपी में। बाबा बागेश्वर के बिहार में पदयात्रा करने के ऐलान के बाद बिहार में सियासत सुलग गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, तो जेडीयू ने कहा कि यात्रा से परहेज नहीं है, लेकिन यात्रा से दूसरे धर्म के लोग आहत ना हो, तो बीजेपी ने इस यात्रा का स्वागत किया है। बिहार में बाबा बागेश्वर का आना और बाबा बागेश्वर के द्वारा बिहार में पदयात्रा करना ये दिखाता है कि प्रभु की कृपा और हनुमान जी की कृपा संपूर्ण बिहार पे है। जिन लोगों ने जंगल राज चलाया, वैसे लोगों को तो कुंठा होगी। जो भी व्यक्ति यात्रा निकाल रहे हैं या जो भी यात्रा निकालते हैं, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे कोई गतिविधि से किसी दूसरे धर्म को आहत ना हो। हमारे नेता मंदिर का भी विकास करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी का बिहार में आगमन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर आधारित है और ये सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाले भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। बाबा के यूपी और बिहार में पदयात्रा वाले बयान से बिहार की सियासत सुलग गई है। बाबा बागेश्वर के गोपालगंज में हनुमंत कथा पर विपक्ष ने पहले ही हमला बोला है। अब बिहार में बाबा बागेश्वर की पदयात्रा के ऐलान के बाद विपक्ष इसे बीजेपी प्रायोजित बता रही है। विपक्ष को बाबा की पदयात्रा से सियासी माहौल बदलने का डर सता रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, गोपालगंज के राम जानकी मठ में चल रहे 5 दिवसीय हनुमंत कथा का समापन हो गया। हनुमंत कथा के बाद गोपालगंज से धीरेन्द्र शास्त्री कड़ी सुरक्षा के बीच कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। धीरेन्द्र शास्त्री को एक झलक देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुट गई, लिहाजा धीरेन्द्र शास्त्री को काफिले के साथ मठ से बाहर निकलने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 11 मार्च को दरभंगा में आयोजित महायज्ञ में धीरेन्द्र शास्त्री शामिल होंगे और इसके बाद मध्य प्रदेश अपने धाम के लिए निकल जाएंगे। गोपालगंज के राम जानकी मठ से कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का 5 दिवसीय हनुमंत कथा का समापन हो चुका है और इस वक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रवाना हो रहे हैं गोपालगंज से। लेकिन जिस तरह से उनके भक्तों की यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, सुरक्षाकर्मी हो या फिर आम भक्त हो, आ रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, वो तस्वीर अद्भुत और मनोरम दिख रही है। ये तस्वीर है गोपालगंज के राम नगर स्थित राम जानकी मठ की, जहां पर इस वक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा संपन्न करने के बाद यहां से रवाना हो रहे हैं। तो यहां पर उनकी विदाई की ये बेला है और हर कोई इस विदाई के बेला में एक तस्वीर अपने मोबाइल में कैद करना चाहता है। और ये देखिए किस तरह से हाथ हिलाकर भक्तों का अभिवादन कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और यहाँ पर ये जो तस्वीर है वो मनोरम दृश्य है। देखिए किस तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ से निकलने से पहले भक्तों का किस तरह से अभिवादन कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को नमस्कार कर रहे हैं, किस तरह से लोगों की आस्था का अभिवादन कर रहे हैं। तो ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तस्वीरें हैं जो सीधे तौर पर आपको हम रामनगर के राम जानकी मठ से दिखा रहे हैं। किस तरह से लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं और यहाँ से सीधे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुशीनगर एयरपोर्ट जाएंगे, जहां से वे दरभंगा के लिए निकलेंगे। कल दरभंगा में 1 दिवसीय कार्यक्रम है और दरभंगा में शामिल होंगे। इसके बाद से वे अपने धाम के लिए रवाना हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5 दिनों तक हनुमंत कथा चली है रामनगर मठ में और हनुमंत कथा के दौरान उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। हनुमंत कथा के दौरान
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर सियासत भी कई जगह पर हुई है। विरोधियों ने उनकी कथा पर कई तरह की बातें कही है, लेकिन इसका कोई प्रभाव इस हनुमंत कथा में नहीं दिखा है और जो भीड़ है भक्तों की, वो भीड़ आज भी दिखाई दी है। गोविंद